क्या आप भी अपने वार्डरोब से परेशान हैं कि हम बार बार अपने वार्डरोब को अरेंज करते हैं और वो 1 महीने होते होते बिल्कुल बिखर सी जाती है और कुछ भी सामान ना मिलता ही नहीं है टाइम से। सो आपकी इन सारे परेशानियों का सलूशन आज मैं लेकर के आई हूँ। कुछ टेक्निक्स हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी भी आपका वार्डरोब ना खराब ही नहीं होगा। और शाम में एक पार्टी अटेंड करने के लिए हम गए थे, तो वहाँ की भी छोटी मोटी क्लिप्स आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। वीडियो अपलोड करने में मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि लास्ट वीक हम गए थे महाकुंभ और वहाँ से लौटने के बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। आवाज़ से आप लोगों को लग ही रहा होगा, लेकिन आज की वीडियो आप लोग ज़रूर से फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि अगर आप लोगों ने इस टेक्निक से अपने वार्डरोब को अरेंज कर लिया ना तो 3 से 4 महीने तक तो आपको अपने वार्डरोब को छूना ही नहीं पड़ेगा, या फिर यूँ कहें कि कभी भी आपके वार्डरोब ना पूरे तरीके से ख़राब नहीं होगी कि आपको पूरे कपड़े निकालने होंगे और फिर से अरेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कि आज मैं अपने वार्डरोब को अरेंज कर रही थी, वो इसलिए क्योंकि मेरी जो चीज़ें थी ना वो थोड़ी बहुत मिक्स एंड मैच हो गई थी, क्योंकि मैं अपनी सारी चीज़ों को बहुत सेपरेटली रखती हूँ, सारी चीज़ों को अलग अलग करके रखती हूँ ताकि मेरी चीज़ें ना जल्दी से ख़राब नहीं होती, मेरी वार्डरोब को मुझे बार बार अरेंज नहीं करना पड़ता है। आज मेरे वार्डरोब को अरेंज करने का मेरा मेन मोटिव यही था कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मेरे वार्डरोब में जो मैं नहीं पहन रही हूँ, स्पेशली साड़ियाँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कलेक्शंस हो गए हैं साड़ियों की और उनमें से बहुत सारी ऐसी भी हैं जो पुरानी हो गई है, पुरानी नहीं भी हुई है, लेकिन भी उनको मैं पहनती नहीं हूँ ज़्यादा क्योंकि वो शादी की साड़ियाँ हैं तो जल्दी से वो नहीं पहन पाती हूँ। तो उनको मैं यहाँ से ना हटाना चाह रही थी ताकि मैं अपने वार्डरोब में और भी ज़्यादा स्पेस में बना पाऊँ। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल मुझे लगता है क्योंकि जो भी साड़ियाँ हैं पार्टी वियर्स उनको आप इसमें रख सकते हैं। एक बार में आप इसमें 15-16 साड़ियाँ आराम से अरेंज करके रख सकती हैं। अगर आप चाहते हो ना कि आपके कबर्ड में हमेशा स्पेस बनी रहे, अच्छे से आपकी जो कबर्ड है वो हमेशा मेंटेन रहे, ऑर्गेनाइज्ड रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम डिक्लटर करते रहें। जो चीज़ें आप नहीं पहनते उनको आप साथ साथ हटाते रहिए ताकि जब भी आप कोई नई चीज़ें परचेज़ करेंगे ना उसके लिए आपके कबर्ड में हमेशा ही स्पेस बनी रहेगी। तो जो साड़ियाँ मैंने अलग करी है उनको रखने के लिए एक मैंने ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर लिया है अलग से। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी ऑर्गेनाइज़र्स हो, आप ऑर्गेनाइज़र्स में ही रखिए। आप कोई भी ट्रैवलिंग बैग्स ले सकते हो, जो ब्लैंकेट्स के साथ जो भी पैकेट्स आते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने एक दिन में इतने सारे ऑर्गेनाइज़र्स नहीं परचेज़ करे हैं, इनको परचेज़ करने के लिए ना मुझे लग गए हैं 2 से 3 साल। धीरे धीरे करके मैंने ऑर्गेनाइज़र्स इकट्ठे किए हैं अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मुझे लगते हैं। कुछ साड़ियाँ हमारे पास ऐसी भी होती है जो बहुत ज़्यादा स्लिप करती है। अगर हैंगर में आप उनको हैंग करना चाहते हो ना और वो ऑर्गेन्जा मटेरियल की साड़ी हैं तो वो टिकती नहीं है एक जगह पे, बिल्कुल स्लिप करते रहती है। तो मेरे पास ये वेलवेट मटेरियल के हैंगर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे इस टाइप के हैंगर्स में आप कुछ भी चीज़ें हैंग करते हो ना जो जल्दी से वो स्लिप नहीं करते हैं। तो साड़ियों को इस तरीके से आप फिक्स करना चाहते हो ताकि वो बिल्कुल हिले नहीं, अपने जगह से इधर उधर नहीं हो, तो आप इस तरीके के जो बाइंडिंग क्लिप्स आते हैं बहुत ईजिली स्टेशनरी शॉप में मिल जाते हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो अपने साड़ियों को फिक्स करने के लिए। या फिर कोई भी सूट भी आप अगर आप हैंग करना चाहते हो ना तो सूट में भी आप इस तरीके से क्लिप्स का यूज़ कर सकते हो और बिल्कुल भी आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी ड्रेस हैं, साड़ियाँ हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। एक और तरीका है इस टाइप के साड़ियों को फिक्स करने का। तो यहाँ पे कुछ साड़ियाँ ऐसी होती है जो स्लिपरी होती है, बट उनके जो भी ब्लाउज़ होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं। तो आप साड़ियों को पहले हैंगर में डालिए, उसके बाद उसके ऊपर से अपने हैवी ब्लाउज़ को डाल दीजिए। तो इससे भी आपकी साड़ियाँ हैं ना जो बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेंगी और बिल्कुल एक जगह वो टिकी रहेंगी। हैंगर्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ना अपनी चीज़ों को हैंग करने के लिए, वो बिल्कुल एक जैसा ही आप यूज़ कीजिए। अलग अलग हैंगर्स आप यूज़ करोगे तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। अपने कबर्ड के नीचे आप लाइनर्स लगाना चाहते हो तो आप इस तरीके के जो भी बबल रैप आते हैं कपड़ों के साथ उनका आप यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने पूरे कबर्ड में इन्हीं बबल रैप का यूज़ किया हुआ है और बहुत अच्छे से उनको डबल साइडेड टेप से मैंने फिक्स कर दिया है, तो बिल्कुल वो ख़राब नहीं होते। यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। लगभग मुझे लगता है 2 साल हो गए मुझे इनको यूज़ करते हुए और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और अफोर्डेबल भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स परचेज़ करें अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। आप इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र ना बहुत ईजिली कार्डबोर्ड से भी बना सकते हो। मैंने अपने बेटू के कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बिल्कुल एक भी ऑर्गेनाइज़र परचेज़ नहीं किया है। सारे ही ऑर्गेनाइज़र्स मैंने कार्डबोर्ड से ही बनाए हैं और बिलीव मी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अगर आप चीज़ों को ना किसी ऑर्गेनाइज़र में, किसी कार्डबोर्ड के बॉक्स में भी रखते हो तो आपके कपड़े सेपरेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, चीज़ें मिक्स नहीं होती है और ढूंढने में भी आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। इन तीनों ऑर्गेनाइजर्स में मैं कपड़े भी अलग अलग तरीके के ही रखती हूँ। जैसे कि सूट सेट है वो मैंने एक में रख दिया, कुर्ते के सेट है वो मैंने एक में रख दिया, और जिसमें मेरे शॉर्ट कुर्ते हैं उनको मैंने एक में रख दिया। तो इससे क्या होता है ना, चीज़ें आपके सेपरेट रहती है। जब भी आपको जिस टाइप के कपड़े चाहिए होता है बस उस ऑर्गेनाइजर्स को आप बाहर निकालो और चीज़ें आपको फटाफट से मिल जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइज्ड होम और एक ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब वही है जहाँ पे चीज़ें आपको तुरंत से मिल जाए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े। आप अपने कबर्ड को सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए 3 से 4 सेक्शन में, जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के ड्रेसेस रखने हैं। जहाँ पे आप अपने एक सेक्शन में वेस्टर्न वियर रख सकते हो, एक सेक्शन में अपने इंडियन वियर रख सकते हो, एक सेक्शन में आप अपने साड़ियों को रख सकते हो, और दूसरे जो भी सेक्शन बच रहे हैं वहाँ पे आप अपने हैंड बैग्स या फिर जो भी एसेसरीज आपको रखनी है उन सारी चीज़ों के लिए अपने आप जगह बन जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके एक ही कबर्ड में आप ढेर सारे कपड़े अपने ऑर्गेनाइज करके रखें तो ये टेक्निक तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। इस टाइप के जो ऑर्गेनाइज़र्स है ना मैंने बहुत सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस से बनाए हैं, लेकिन भी इसके लुक की वजह से मैंने इसको परचेज़ किया था, स्पेशली अपने हैंडबैग्स को रखने के लिए परचेज़ किया था। लेकिन मेरे पास ये 2 के सेट थे, तो एक में मैं अपने सारे इंडो वेस्टर्न को रखूँगी और दूसरे में मैंने अपने सारे जो भी हैंडबैग्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। हैंडबैग्स जब भी आप रखते हो ना तो उनको रखने के लिए आप उन्हीं के बैग्स का यूज़ ज़रूर कीजिए। बिना कवर के उनको मत रखिए क्योंकि बहुत जल्दी उनमें डस्ट आ जाती है, फिर क्लीनिंग करने के लिए अलग से आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप उनको उनके कवर में ही रखिए, या फिर अलग से इस टाइप के जो भी प्लास्टिक्स आते हैं हमारे पास, बहुत ईजिली हमारे घर पर अवेलेबल होते हैं, उन पर ही आप इनको इस तरीके से रैप करके रखिए। तो बिल्कुल भी चीज़ों को मेनटेन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी और अलग से ना आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनको क्लीन करने के लिए। चलिए अब सारे ही ऑर्गेनाइज़र को हम अच्छे से अरेंज कर लेते हैं अपने कबर्ड में। तो सबसे नीचे वाला जो सेक्शन मैंने रखा है वो अपनी साड़ियों के लिए रखा है, उसके बगल में उसके मैचिंग के जो भी पेटीकोट्स हैं वो मैंने रखे हुए हैं। और इस तरीके से ना ये ऑर्गेनाइज़र जो है ना सामने से ओपन हो जाता है, तो मुझे निकालने में काफ़ी ईजी हो जाती है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है कि मुझे फिर से उसको बाहर निकालना पड़े, फिर से उसको अरेंज करना पड़े, तो ये नहीं करना पड़ता है। उसके ऊपर मैंने अपने सारे जो भी सूट सेट हैं, कुर्ते के सेट हैं, वो सारी चीज़ें अरेंज कर लिया है। बगल में जो भी स्पेस बचता है वहाँ पे मैंने अपने सारे फाइल्स को रख दिया है। ऊपर के 2 रेक्स में मैंने अपने सारे वेस्टर्न वियर्स को रख दिए हैं। उसके नीचे जो भी इंडो वेस्टर्न ड्रेस है मेरे पास उनको ऑर्गेनाइज़र के साथ मैंने रख लिया है। उसके बगल वाले जो भी रेक है उसके ऊपर मैंने अपने सारी साड़ियों को हैंग कर लिया, और उसके नीचे जो भी स्पेस बचा उसमें मैंने अपने सारे हैंडबैग्स को ऑर्गेनाइज करके रख लिया है। ये कर लिया मैंने अपने कबर्ड को काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज। जो भी चीज़ें मिक्स एंड मैच हुई थी सारी चीज़ों को सेपरेट कर लिया। अब मेरी कबर्ड जो है ना बिल्कुल रेडी है। 4 से 5 महीने तक मुझे बिल्कुल भी इसको टच नहीं करना पड़ेगा, और ख़राब भी होगा तो थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर होती है जो मैं फटाफट से अरेंज कर लेती हूँ। कबर्ड तो मेरा काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो गया था, और शाम में फिर बेटों को नाश्ता वगैरह करा लिया, खुद भी कर लिया, और तैयारी करते हैं पार्टी में जाने की। तो एक्चुअली आज हमें एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करनी थी, और यहाँ पे मैंने अपनी निकाल ली है बहुत ही प्यारी सी साड़ी, और साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। चलिए रेडी होते हैं और चलते हैं पार्टी में। जब भी किसी तरीके का मेकअप अप्लाई करना होता है ना, तो उससे पहले जो भी मेरा स्किन केयर रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ, तो वो मैं ज़रूर से फॉलो करती हूँ। उसके बाद ही मैं किसी तरीके का मेकअप अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। और महाकुंभ से आने के बाद ना थोड़ा टैनिंग तो हो ही गया है फेस में, बट टाइम टू टाइम वो चला जाएगा 1 वीक में, बट अभी थोड़ा सा टैनिंग लग ही रहा है मेरे फेस में। चलिए फटाफट से रेडी हो जाते हैं। तो पहन लिया है मैंने ये साड़ी, और ईयरिंग भी मैंने डाल ली है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है, और ये पूरे साड़ी के साथ मैच भी कर रहा था। तो चलिए हम रेडी हो गए हैं, तो अब चलते हैं पार्टी में।
सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, थोड़ी भी यूज़फुल लगी तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगला वीडियो तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो होने वाला है मेरे किचन मेकओवर के ऊपर। तो वो देखने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।